संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सोजत पाली में एक ये विशेष प्रोग्राम अभी इंडिया में 10 और नेपाल सहित 11 जगह सेम डे सेम टाइम प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम ये चल रहा है। उसमें ये धार्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी धर्मों के लोग आएं और आते हैं और आकर के देखें कि हमारे धर्म की पुस्तक में क्या लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हिंदू समाज से हैं उनके लिए चारों वेद रखे गए हैं, गीता रखी गई है, पुराण रखे गए 18 पुराण, 6 उपनिषद रखे गए हैं। उसके अलावा भी कई संतों की जो है यहाँ पे किताबें रखी गई हैं। और उसके अलावा जैसे मुसलमान समाज से कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौहील, जंबूर, ईसाई समाज से जो है पवित्र पुस्तक बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से पंजाबी साहब से, सिख साहब से जो है गुरु ग्रंथ साहिब की भी रखी गई है। इस तरह से सभी पुस्तकें रखी गई हैं और उनका रखने का यह है कि इनके समाज के सबके लोग आएँ, जिसमें कि आके देखें कि हमारी धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है, क्या हम उनके अकॉर्डिंग भक्ति करते हैं, क्या उनके अकॉर्डिंग हम अपना जीवन चला रहे हैं। क्योंकि ऐसी प्रदर्शनी आपको विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मिलेगी, जहां पर कि सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें रखी गई हों। आपका कहने का मतलब है कि शास्त्रों के निर्देश क्या है उनको लोग यहाँ पर आए, पढ़े और समझे, इस प्रकार आप कहना चाह रहे हो? जी हाँ, शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं, शास्त्रों में जो आपके गॉड डिक्लेयर किए गए हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब कहते हैं सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। जी बिल्कुल, एक ही मालिक है। हाँ बिल्कुल एक है, लेकिन वो ये आज तक कोई ये नहीं बता सका कि वो ईश्वर कौन है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के धार्मिक शास्त्रों से ये प्रूव कर दिया, उसमें नाम सहित बता दिया कि आपके भगवान कबीर साहब हैं और आपको कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए, जिसका हमारे वेद, कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ, इन सब में जो है प्रूफ मिलता है। इस तरह से अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य। जी काफी सारे जो उद्देश्य बताए गए हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी इनके जो उद्देश्य हैं सामने आते रहते हैं। जी काफी अद्भुत है, विचित्र है, क्योंकि आम संत के ऐसे विचार नहीं होते हैं। जी पारस जी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ा ये कई सारी जो डेस्क है वो यहाँ पर लगाई गई है। आप देख पाओगे कई सारे जो व्यवस्था करने वाले या व्यवस्था संभालने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है दिख रहे हैं। अद्भुत राजेंद्र जी, देखिए काफी सारी बुक्स यहाँ पर रखी हुई एज पर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। काफी सारी बुक्स रखी हुई, आप देख सकते हैं लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पे बुक्स रखी हुई है। और ये सिर्फ आई थिंक ये हिंदू के ही नहीं, मुसलमान और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे मतलब सभी धर्मों के रखे हुए हैं बुक्स यहाँ पे। यहाँ पर संतों की, जिन महापुरुषों को, संतों को आज याद किया जाता है, उनका भी यहाँ पर प्रमाण रूप में, ठोस प्रमाण यहाँ पर मूल ग्रंथों के रूप में रखा गया है। अद्भुत रामायण यहाँ पे रखी हुई है, मतलब अद्भुत है ये वाकई में। जी सनातन धर्म का अच्छा ग्रंथ है। सनातनी धर्म का जो मूल है रामायण, वो भी वाकई में अद्भुत है, यहाँ पे रखी हुई है प्रदर्शनी में। जी तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमें विश्वास नहीं हुआ था कि मतलब अभी कलयुग के दौर में जो है इतना सारे ग्रंथों को एक छत के नीचे यानी कि एक साथ रख देना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, जितने भी संत महंत हुए हिंदू धर्म के अंदर मान्य, उन सभी का अनुभव वाली पुस्तक यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे गीता जी भी रखी हुई है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। आप देखेंगे संत रामपाल जी की गुरु प्रणाली बताई गई है। यहाँ पर जो प्रथम थे वो बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज जी, जो काशी उत्तर प्रदेश में आए, और उसके दूसरे नंबर पर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, गांव चुड़ाली, जिला झज्जर। और उसके बाद में संत शीतलदास जी महाराज गांव बहराना में, फिर संत ध्यानदास जी महाराज, फिर संत रामदास जी, उसके बाद में संत ब्रह्मानंद जी महाराज, फिर संत जुगतानंद जी महाराज, फिर संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, संचिदानंद जी महाराज, और फिर संत रामदेवानंद जी महाराज जी हुए। और उसके जस्ट बाद में ये सदगुरु जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनका जो ये 11वां यहाँ पर गुरु प्रणाली 11वें नंबर पर है। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा सारा पोस्टर लगाया गया है, इसमें बताया गया है यथार्थ कबीर पंथ का परिचय। यहाँ पर बताया गया है कि
पहले जो कबीर साहिब जी के जो पंथ था वो काफी सारे चल रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि कौन सा कबीर पंथ असली है, परमात्मा भगवान की ओर से कौन सा वो चलाया गया है। और इसके जस्ट आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं, ये है आप देखेंगे परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र। जब संत रामपाल जी महाराज जी को नाम उपदेश देने और सत्संग करने का आदेश प्राप्त हुआ तो समय के अभाव से संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी सरकारी नौकरी इंजीनियरिंग पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया। दर्शकों यहाँ पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी ने, ये देखिए आप 21 तारीख को 5वें महीने में 1995 में उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया, लेकिन सरकार ने उनका त्याग पत्र 2000 में स्वीकार किया। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का जो है आध्यात्मिक सफर या यूं कहेंगे उनका संघर्ष रहा। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। 8 सितंबर 1951 को हरियाणा का मतलब होता है हरि का आना यानी हरियाणा, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ। और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो अगला पोस्टर है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को लेकर है। आप देखेंगे ये जो ऊपर यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कूल है, गांव धनाना का गवर्नमेंट स्कूल है, जहां पर संत रामपाल जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखते हैं तो ये नीलोखेड़ी करनाल में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें संत रामपाल जी ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया। दर्शकों चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ जानकारी दी जा रही है, इस जानकारी को भी देख लेते हैं। आप देखेंगे इस और यहाँ पर कुछ कट ऑफ लगाए गए हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी जो बैठे हुए हैं नीचे, और ऊपर आप देखेंगे स्वामी रामदेवानंद जी इनके गुरुदेव हैं ये, इन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 को उन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की। उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और इसके जस्ट आगे थोड़ा सा आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक सफर है उसको दर्शाया गया है। आप ये तमाम फोटोग्राफ्स देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी गांव-गांव, घर-घर और नगर-नगर में जाकर पाठ किया करते थे, अपने सत्संग प्रवचनों को जन-जन तक पहुंचा रहे थे। दर्शकों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की जानकारी भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने नाम उपदेश देने के लिए आदेश दिया। इस दृश्य में ये बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। प्रदर्शनी स्थल के भीतर क्या कुछ माहौल है यहाँ पर? राजेंद्र, ये काफी बड़ी एग्जीबिशन लग रही है। देखो यहाँ पे कुछ कुआं भी बनाया गया है। शुरुआत में ये तो पारस जी आपको नहीं लग रहा कि ये एक वाणी है संतों की, कबीर जी की वाणी है? कबीर जी की वाणी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यो अरहट का कुआं लोई, यहाँ गल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंदे कई बारा। ये तो बिल्कुल पारस जी आप बिल्कुल एक मतलब सीधी सी बात इसमें दी गई है कि सभी जो लोग हैं एक चक्र में बंधे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत। कीड़ी से लेकर हाथी तक और यहाँ तक कि देवताओं को इसमें स्थापित किया गया कि ये चक्र चलता रहता है जन्म मृत्यु का। ऐसा ही है अद्भुत। इस वाणी को देखो समझाने के लिए कैसे अद्भुत एग्जीबिशन लगाई गई है। अद्भुत है ये वाकई में। जी वाकई कबीर जी की वाणियां हृदय को मतलब हृदय को छूती है अंदर तक है, और समझाने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो भी अद्भुत है यहाँ पे। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। पर्दा नहीं है उसमें मुर्दा, यानी परमात्मा सहश्री चले गए और उसमें उनके बॉडी की जगह पे फूल मिले थे, और उस फूल को दोनों धर्मों के लोगों ने बाद में आपस में कबीर साहब के आदेश के ऊपर वो बांट लिए थे, और बाद में दोनों धर्म के लोग बहुत पछताए थे, एक दूसरे के गले मिलके वो रोए और वो बोले कि परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते थे और हमने उसको क्या सीख ली। तो इन दोनों धर्मों के लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये यादगार बनी हुई है। मुसलमान धर्म के लोगों ने जो है वो मस्जिद रूप में वहाँ पे एक जो है यादगार बनाई है कबीर साहब की, और हिंदुओं ने जो है वो मंदिर रूप में बनाई है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। आज हम दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं एक राज गायत्री मंत्र का। हिंदू धर्म में सनातन पूजा के हिसाब से घर घर में, मंदिर में, इवन स्कूल्स में भी गायत्री मंत्र बोला जाता है।
तो ये क्या है गायत्री मंत्र, क्या है इसकी सच्चाई, हम जानते हैं इनसे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम राधेश्याम शाश्वत, बीकानेर। सर आप हमें बताइए गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र को जाप भी करते हैं, बोला भी जाता है, इसके क्या फायदे हैं? ये जो गायत्री मंत्र जो बना रखा है ओम भूर्भुवः स्वः, इसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। जैसे हमारे पास ये यजुर्वेद है, तो इसमें हम आपको जो ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र बना रखा है, इसको हम आपको अध्याय 36 के मंत्र 3 में दिखाते हैं। यहाँ लिख रखा है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यहाँ पे ओम है, ये मनमुखी आसन में जोड़ा गया है, और मनमुखी आसन की भक्ति गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में मना की गई है। और इसको हम एक बार आपको और रिपीट करेंगे। ये महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज से अनुवादित है, और ये एक और हमारे पास यजुर्वेद है जो गायत्री परिवार से अनुवादित है। इसके भी हम आपके 36 के 3 में दिखाएंगे, तो वहाँ पे भी ये ओम नहीं है। ये देखिए 68 अध्याय, और ये गायत्री परिवार से अनुवादित है। इसमें भी ये है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जो ये ओम साथ में जोड़ा गया, ये मनमाना आचरण है, इसका कहीं पे भी इनका कोई उल्लेख नहीं है। तो सर सही क्या है, क्या करना चाहिए? तो वास्तविक गायत्री जो बताई गई है, मैं आपको वो बताता हूँ। ये गरुड़ पुराण शास्त्र है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। मैं इसके अंतर्गत आपको जो वास्तविक गायत्री है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, अजप्पा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। हे गरुड़ सुनो, मैं तुम्हें अजप्पा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ। क्या है ये गायत्री? ये गायत्री हमारे शरीर के अंदर जो 60 चक्र है, इनको 60 चक्र को भेदने की रीति की जो ये पूरी गायत्री है, जिसमें गुरु बताता है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब जी चैनल। आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शनी में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं सभी जगत के लोगों को? देखिए जो प्रदर्शनी है इसमें ना बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज भरा पड़ा है इसके अंदर, और इसमें बहुत नई नई लीलाएं हैं जो कबीर परमात्मा ने धरती पर आकर की हैं। तो बहुत विस्तार है इसका। देखिए मतलब परमात्मा बहुत सारे लोगों को मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा परमात्मा को नहीं खोज पाती, कोशिश जरूर करती है, लेकिन आत्मा परमात्मा को नहीं खोज पाती, परमात्मा आत्मा को खोजता है। अब देखिए जो आप सामने जो देख रहे हैं, जो ये लीला है, आज जो 6 फरवरी है, 8 फरवरी को जो है निर्वाण दिवस जो है कबीर साहब का है वो है। उस दिन कबीर साहब धरती से शय शरीर एक लीला करके वापस अपने जो सतलोक धाम को चले गए थे। और जब वो वापस जा रहे थे उस समय दोनों धर्म के लोग, मुसलमान और हिंदू धर्म के लोग, ये दोनों लोग जो इकट्ठे हो गए थे, और वो ये चाहते थे कि हम जो परमात्मा का जो कबीर साहब का जो बॉडी मिलेगा, उस बॉडी को हम अपने अपने तरीके से उसका संस्कार करेंगे और उसको रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। आप देखेंगे इस पोस्टर के माध्यम से शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को संत रामपाल जी ने उजागर किया है, और इस पर यह भी लिखा हुआ है सनातन धर्म के पवित्र सदग्रंथ जैसे चारों वेद और श्रीमद् भागवत गीता, मुस्लिम धर्म के पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान का जो है वन है। और इस वन से चुनी गई विशेष औषधियों अर्थात परमात्मा की जानकारी पुख्ता प्रमाणों को जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने पूरे मानव समाज के सामने प्रस्तुत किया। इसमें सभी धर्मों के जो ग्रंथ है उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इस पोस्टर के माध्यम से आप देखें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में निरुत्तर कर दिया। इस प्रकार से जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो अद्वितीय है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बताया है, उसके जस्ट सामने लिखा गया है अन्य धर्म गुरुओं का जो ज्ञान है। आप देखें यहाँ पर संत रामपाल जी सत्य भक्ति करने वाले संत रामपाल जी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सत्य भक्ति करने वाले के पाप को नष्ट कर देते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं, जबकि अन्य धर्मगुरु बताते हैं कि पाप नष्ट नहीं हो सकते और कर्मों में लिखे सभी दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। जिसको अभी तक आपने पोस्टर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं एक अनोखा दृश्य। आप ये देखें, यहाँ पर ये यादगार बनाई गई है और इसके पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ है। उस पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि एक यादगार जो है वो हिंदुओं द्वारा निर्मित है और दूसरी मुसलमानों द्वारा। उसका ही यहाँ पर जो यादगार है वो बनाई गई है।
आप देखेंगे ये यादगार मुसलमानों द्वारा बनाई गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर पेश किया गया है। आप देखें इसको डेकोरेट भी किया हुआ है। और आप जैसे ही पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो श्रद्धालुजन यहाँ पर काफी संख्या में इस प्रदर्शनी को विजिट करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर जो इसका दृश्य है बहुत ही सुंदर है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब इस चैनल। तरीके से परमात्मा ने ये लीला पूरी की और मतलब कि 120 वर्ष यानी 1398 से लेके 1518 तक कबीर परमात्मा धरती पर रहे और उसके बाद सह शरीर आए थे और सही शरीर वो चले गए ये पूरी लीला करके। सर अभी आपने एक चमत्कार हमें बताया कि कबीर साहिब जी जो हैं सह शरीर वो अपने निज धाम को चले गए, तो कुछ और चमत्कार भी आप हमें बता सकते हैं जो कबीर साहिब जी ने किए हो? अभी अगर आप देखो चमत्कार की बात है, आप ये यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हो ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे समस्त्र वेज रूप में परमात्मा मिले हैं अपने शिष्यों को। समस्त्र वेज रूप में परमात्मा एक लीला करते हैं, एक कच्ची रोटी लेते हैं, उस कच्ची रोटी को सूरज को बिल्कुल नजदीक लाकर और उस रोटी को सेक देते हैं। यानी कितनी बड़ी लीला देखो, सूरज को इतने नजदीक लाके। इसमें एक वाणी है, सतगुरु समस्त्र वेज को बाटी धरिया हाथ और सूरज को सेकीत वहां और तेज पुंज का गात। यानी जैसे ही परमात्मा ने ये लीला की तो परमात्मा का जो शरीर है वो तेज पुंज का हो गया। यानी यहाँ पर आप देखोगे तो मुसलमान धर्म में आप समस्त्र वेज का नाम सुनोगे, समस्त्र वेज रूप में परमात्मा ने ये लीला करी। समस्त्र वेज एक सूफी संत हुए हैं, तो उनके रूप में आके परमात्मा ने ये लीला करके बहुत सारा ज्ञान मुसलमान समाज को भी दिया है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। आप चमत्कार की बात करें, यहाँ पे देखिए जहाज का फोटो है कि ये जहाज तूफान के अंदर डूब रहा है, मतलब तूफान की वजह से जो है ग्रस्त हो रहा है। एक दामोदर सेठ के नाम से कबीर साहब के शिष्य थे, तो उन्होंने कबीर साहब जी से दीक्षा ले रखी थी। कबीर साहब कहीं और सत्संग कर रहे थे और जब वो सत्संग कर रहे थे तो एकदम से कबीर साहब ने, जैसे पसीना नहीं पहुँचते हम, इस तरीके से पसीना पहुँचा और उसमें अपने जो लोग बैठे थे वहाँ पे, जो उनके शिष्य थे, उनको बताया कि भी अभी तो उसका जो दामोदर सेठ का जो जहाज था ना वो डूबने को था, तो उसको मैं बचा रहा था। तो जो शिष्य थे उनमें से कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने शंका पैदा होगी कि भी कबीर साहब तो यहाँ बैठे हैं और उसका जहाज कैसे बचा दिया। तो जब दामोदर सेठ वहाँ पर आके कबीर साहब को ये सारा कुछ बताता है तो उनको विश्वास होता है कि सच में ही कबीर परमात्मा ने यहाँ पर बैठे बैठे और दामोदर सेठ का जो जहाज है वो डूबने से बचा के उनकी जान रक्षा की थी। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज को लेकर समाज में भ्रांतियां फैली गई हैं, उनके परिवार को लेकर, उनके जन्म को लेकर। तो उस भ्रांतियों को हटाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पे ये प्रदर्शनी दिखाई गई है। जैसे कि हमारे गीता में बताया हुआ है जी, जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का पेड़ है, जिसकी मतलब कि टहनी है वो नीचे है और जड़ ऊपर है, लेकिन पूजा हमने जड़ की करनी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टहनी की पूजा कर रहे हैं, जड़ ऊपर कर दी, जिससे हमारा भक्ति रूपी पौधा है जो सूख गया है और हमारे ऊपर कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। मुक्ति का तो छोड़ो, हमें यहाँ का भी कोई सुख नहीं मिल रहा। हमने करना क्या है, ये भक्ति रूपी सीधा बिछा हुआ पेड़ है, ऐसे हमने सीधा करना है, जड़ की पूजा करनी है और अपने आप ये पेड़ बड़ा होगा, हमें फल देगा टहनी के द्वारा, और फल टहनी ही देगी। जैसे कुछ लोगों ने फैला रखा है कि संत रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, नहीं छुड़वाते नहीं, वो कह रहे हैं कि इस पेड़ को सीधा कर लो, लेकिन फल है वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो टहनी वो ही देंगे हमें। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब है। तैमुरलंग है, तैमुरलंग को परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दिया था। पहले देखिए तैमुरलंग कौन थे। तैमुरलंग से लेके औरंगजेब तक जो पीढ़ी चली है, जिसमें बीच में अकबर और शाहजहां इस तरह के राजा हुए हैं, तो वो पीढ़ी है जो कबीर साहब के आशीर्वाद से वो आगे जो राजा बनती आई है। यहाँ पे एक रोटी परमात्मा को देते हैं तमिरलंग, मतलब परमात्मा एक रूप बना के आते हैं एक साधु का और वो उनसे खाना लेते हैं। वो रोटी देने के बाद तुरंत जो उनकी माता जी है तमिरलंग की, वो उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो इतनी देर में परमात्मा खड़े हो जाते हैं और एक बेल लेते हैं, उस बेल से 7 बार उस बच्चे को मारते हैं और बाद में उसको मतलब मुक्के थप्पड़ वगैरह से मारते हैं। तो वो माता सोचती है कि भी बच्चे से कोई गलती बन गई और साधु नाराज हो गया। तो नहीं, वो बताते हैं कबीर साहब बाद में कि नहीं, मैंने तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया और बाद में जो राज है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर आज हम हिस्ट्री सुनते हैं तो तैमुरलंग से लेकर और औरंगजेब तक 7 पीढ़ी का राज है, जो बिल्कुल एक्यूरेट कबीर साहब ने जैसे बोला था वैसे का वैसे राज। अधिक
अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब संत चैनल। रामपाल जी की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें सभी धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया हुआ है। उसमें बताया गया है कि कबीर साहब ही भगवान है। अब जब हम यहाँ किसी जगत वाले को दिखाते हैं कि ये लीलाएं कबीर साहब ने की और कबीर ही परमात्मा है, तब कोई ऐसा होता है कि वो उसको शंका हो जाती है कि हमारे ग्रंथों में नहीं है, ये है वो है। तो हम उनको यहाँ ग्रंथों में दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ रखे हैं, ये वेद रखे हैं, सारे वेदों के भाग रखे हैं, ये कुरान रखा है, ये बाइबल रखी है, ये गुरु ग्रंथ साहिब की सेंचियाँ रखी है, श्रीमद् भागवत महापुराण रखा है, ये मार्कंडे पुराण, सारा महाभारत रखा है, वो शास्त्र रखे हैं, सारे ये ग्रंथ रखे हैं। यदि किसी को कोई शंका है तो हम उसका शंका समाधान कर देते हैं। ये अगर कोई यहाँ सोचता है कि ये ग्रंथ इन्होंने खुद बना रखे हैं, तो अपने घर पे जाके भी वो किसी शॉप से लेकर अपने आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।